हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में होने वाले वर्ग 1 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो न्यू बैच है ये 28 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि ये जो बैच है ये 15 से 20 दिन पहले स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, इस कोर्स को और अच्छा हम बना सकें, इसलिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं, काफ़ी कुछ नया कंटेंट ऐड किया है। जैसे पहले जो बैचेस थे उसमें हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, इस बार हम आपको नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। जो बोर्ड के नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। साथ साथ पहले टेस्ट सीरीज की संख्या होती थी वो 2 होती थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इस बार उनको बढ़ा के हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम 4 तक मतलब 4 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएँ। NCERT क्वेश्चन की स्पेशल प्रैक्टिस आपको दी जाए, करवाई जाए विद हेल्प ऑफ टेस्ट। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे PGT एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, सेंट्रल में, तो उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिनके बारे में धीरे धीरे अभी हम जब कोर्स के बारे में आपको बताएंगे तो और भी डिटेलिंग में आपको समझ में आएगा। ये जो बैच है ये खास तौर पर MP टेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्पेशल ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स MP टेट क्वालिफाई हैं, MP मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या इस बार उनका वेटिंग था, वापस MP मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए नया बैच कल अनाउंस होगा। आज जो केवल बैच अनाउंस किया जा रहा है वो MP टेट के लिए अनाउंस किया जा रहा है। वैसे आप जितने भी स्टूडेंट्स हमको सुन रहे हैं उनको वैसे पता होगा कि MP वर्ग 1 में टीचर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, लेकिन हो सकता है कुछ नए फ्रेशर्स, कुछ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हों, तो उनको हम एक बार हल्का सा ब्रीफ कर दें। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का टीचर बनने के लिए 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है MP टेट का, ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको मौका मिलता है दूसरे पेपर में बैठने का, जो होता है मुख्य परीक्षा के नाम से, MP मेंस के नाम से। इन दोनों पेपर्स के बीच में तकरीबन 2 से 3 महीने का गैप होता है। तो जो MP टेट की प्रिपरेशन करता है, कुछ प्रिपरेशन तो MP मेंस की टेट के साथ हो जाती है, कुछ आगे एग्ज़ाम के पेपर के बाद आप अलग से कर सकते हो। तो पहले MP टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद MP मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, नए हैं, वो MP टेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे और उनके लिए ये जो बैच स्टार्ट किया जा रहा है। MP मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, MP मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नया बैच कल अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, किस तरीके की आपको फैसिलिटी मिलेंगी, कहाँ आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितना आप सब्सक्रिप्शन होगा, कितना प्राइस होगा, सब पे चर्चा करते हैं। पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने कोशिश ये की है कि इस लेक्चर को 4 भागों में बांट लिया। पहले हम बताएंगे MP टेट के बारे में, उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में, कि तैयारी हम स्टार्ट तो करें लेकिन तैयारी में करना क्या है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम जो इसकी तैयारी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे इस कोर्स की प्रैक्टिस के लिए जो हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो किस तरीके से शेड्यूल के साथ आपको मिलेंगी। और लास्ट में आप अपनी प्रिपरेशन में किन खास बातों का ध्यान रखेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो MP वर्ग 1 की एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले MP टेट का एग्ज़ाम देना होता है। और MP टेट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। MP टेट के एग्ज़ाम पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होती है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो ये कह सकते हैं कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, इन 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस तो आते हैं जनरल सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी है, जैसे इंग्लिश है, जैसे रीजनिंग है, जैसे पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं। और बाकी के जो 120 क्वेश्चंस हैं ये होते हैं आपके सब्जेक्ट के। हम स्पेशली आपको तैयारी करवाते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के। ऐसा नहीं है कि आपको MP टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 150 नंबर लेके आने हैं।
उन्होंने ये स्पेशल कहा है कि भाई बात ऐसा है कि यदि आप एमपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अदर स्टेट का मतलब क्या है? अदर स्टेट जो भी मध्य प्रदेश के अलावा स्टेट के स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर देना चाहते हैं वो सभी जनरल में काउंट होते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये कंडीशन है कि आपको 150 में से 150 का 60% कंपल्सरी लेके आना ही है, मतलब आपको 90 नंबर लाने हैं 150 में से। यदि आप 90 नंबर या उससे ज़्यादा ला पाए तो आप एमपीटेट क्वालिफाई माने जाओगे, नहीं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और नई वैकेंसी का इंतजार करना होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई होती है, तो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 75% का है, सॉरी है ना, 50% का, माफ़ कीजिएगा, 50% का, मतलब पेपर का 50% आपको लाना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 150 में से 75 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की, बहुत ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है बहुत ही आसान है, आराम से क्वालिफाई होता है। पिछली बार यहाँ से कई सारे स्टूडेंट इसको क्वालिफाई किए हैं, मेंस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, और भी जिसने प्रिपरेशन की है। यदि आप 2-3 महीने भी लगातार प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे से, जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनको आप कर लेते हो, तो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। तो एमपी टेट के बारे में आपको एक बार ब्रीफ हो गया होगा कि एमपी टेट का जो एग्ज़ाम है वर्ग के टीचर बनने के लिए पहली सीडी है, उसके बाद मुख्य परीक्षा की सीडी रहेगी, और ये क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना है। चलिए हम और आगे चर्चा करते हैं। एमपी टेट के एग्ज़ाम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, इस कोर्स में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है लेक्चर्स, जिनसे आप अपने कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को, सिलेबस को क्लियर करते हो, और दूसरा होता है प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो है यहाँ पे 3 से 4 तरीके से करवाई जाती है। एक करवाई जाती है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक करवाई जाती है टेस्ट सीरीज की हेल्प से, ठीक है, जिसमें भी हम 3 वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको स्पेशली उनके शेड्यूल बताएंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो पीजीटी एग्जाम्स के हैं वो दिए जाते हैं। इस बार नया ऐड किया गया है इनमें, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा जो कोर्स है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेक्चर्स, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी 3-4 तरीके की हैं। अभी हम डिटेलिंग में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेक्चर्स किस तरीके से आपको मिलेंगे। जरा देखिए, एमपी टेट का जो कोर्स है उसके कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए तकरीबन आपको 220 से 225 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। इतने लेक्चर्स तो आपको दिए जाएंगे जिससे आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। दूसरी खास बात क्या है कि तैयारी करने वाले ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है, जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं की इस तरीके की। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 2-3 साल का गैप लग जाता है किसी वजह से। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका जो बचपन में फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए या एमएससी को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि हमारा फिजिक्स कमज़ोर है, हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल मानते हैं, समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये लेक्चर इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि 0 से आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बोर्ड पे करवाया गया है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है। तो आपको इस चीज़ का तनाव बिल्कुल नहीं लेना है कि आपकी तैयारी जो है पहले कभी हुई नहीं, तो इस बार आप कैसे सीखेंगे, आपके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हाँ, यहाँ जो बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा, और बेसिक से आपको समझाते समझाते एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हिंदी मीडियम में हैं, हालांकि हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ये हिंदी मीडियम के लेक्चर हैं, कुछ
शब्द जो हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल करने ही होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे फिजिक्स है, तो वो साधारण तौर पे मतलब हम जिस तरीके से आपसे बातें कर रहे हैं वैसे ही कोर्स चलता रहता है, तो आपको सबको समझ में आता है। आप लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर पाते हैं ऐप में, जिससे डाउनलोड करने की फैसिलिटी क्यों दी है, जिससे कोई यदि स्टूडेंट जिसका नेट जो है गांव में नहीं चलता है, नेट घर पे नहीं आता है या नेट बहुत कम अवेलेबल है, तो वो जहां नेट की प्रॉपर फैसिलिटी है, जहां वाईफाई है, वहां से लेक्चर्स को डाउनलोड करके अपने ऐप में स्टोर कर ले और फिर मोबाइल में धीरे धीरे उनको देखता रहे, तो नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल दी है। साथ साथ जो लेक्चर आप देख रहे हैं, जो बोर्ड पे कंटेंट लिखा है, उसके नोट्स आपको दिए जा रहे हैं और नोट्स आपको ऐप में अवेलेबल रहेंगे। आप चाहें तो उन ऐप में जो नोट्स दिए हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में और उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो आप पढ़ाते हैं वो लिखना है, तो आप लिख भी सकते हैं। पहले तो हम लिखने के लिए ही कहते थे, लेकिन आजकल डिमांड बड़ी ज़्यादा है कि सर जो आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसके नोट्स हमको एज इट इज़ दीजिए, तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ। ये जो लेक्चर हैं इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए 5 मंथ दिया जाएगा। मतलब ये जो कोर्स है वो आपके पास 5 महीने में रहेगा, लेकिन आप इस तरीके से कोर्स को करेंगे जैसा हम अभी टेस्ट शेड्यूल में बताएंगे, तो ये कोर्स को कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। बाकी के जो हमने 2 या 3 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, एक बार और रिवीजन कर सकें। लेक्चर्स को आप कितनी भी बार देखिए, कोई लिमिट नहीं लगाई है। ऐसा नहीं है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लेक्चर देख सकते हैं। आप दिन में यदि लेक्चर को कई बार ओपन करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। सारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, ठीक है। आप जब भी चाहें 24/7 24 घंटे 7 दिन 5 महीने तक लेक्चर आपके पास ही रहेंगे। आप कभी भी उनको ओपन कर सकते हैं, कोई सा भी लेक्चर ओपन कर सकते हैं। सारे जो लेक्चर्स हैं, ये जितने भी 225 या 220 लेक्चर्स हैं, ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करके दिए हैं। तैयार से मतलब एडजस्ट करके दिए हैं, अरेंज करके दिए हैं। जैसे आपका सिलेबस है वैसे ही लेक्चर अरेंज है। जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमपी-टेट की पहले प्रिपरेशन की थी, तो उनके कई सारे टॉपिक बहुत अच्छे नहीं हैं या कई सारे टॉपिक्स को वो नहीं पढ़ पाए, तो वो अपनी प्रिपरेशन को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी। जैसे आप यदि सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें पहला यूनिट एंड डायमेंशन है, मेजरमेंट है, फिर आपका काइनेमेटिक्स आ जाता है, उसके बाद आपका फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके आता है, फिर आपका वर्क एनर्जी पावर आता है। तो माना किसी स्टूडेंट ने वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ा, ऊपर वाले तीनों पढ़ रखे हैं, तो वो वर्क एनर्जी पावर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले लेक्चर से स्टार्ट करना कंपलसरी है, आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहे वहाँ से आसानी से हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ऐप में आप चाहते हैं कि सर बड़ा धीरे बोल रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को, जो लेक्चर की स्पीड है उसको डबल कर सकते हो, जिससे लेक्चर टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएंगे और आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी। यदि आप लेक्चर 2 या 3 लेक्चर पर डे कम से कम देख लेते हो, हम तो ये कहेंगे कि स्टार्ट कर ही रहे हो तो कम से कम 4 लेक्चर देखो, लेकिन 2 या 3 लेक्चर भी आप देखते हो और अच्छे से लेक्चर भी कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। लेक्चर्स भी यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक फैसिलिटी होंगी केवल लेक्चर में। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है पहला, दैट इज NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। हमने क्या किया है कि NCERT की जो बुक्स पूरे इंडिया में चलती हैं 11th 12th की फिजिक्स की, तो उन बुक्स में से जो खास क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पेपर्स में अक्सर रिपीट हो रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को अलग निकलवा के विद सॉल्यूशन दोनों लैंग्वेज में तैयार करवा दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, मतलब हिंदी लिखी होगी, एक तरफ इंग्लिश होगी, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और पूरे सिलेबस के आपके पास दिए जाएंगे। हमने करीबन 9-10 टेस्ट पेपर बनवा दिए हैं। तो आप यदि इन क्वेश्चंस को देना चाहते हैं तो पहला पेपर ओपन कीजिए, तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स, ठीक है, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन और गतिकी
के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप ओपन कीजिए, टेस्ट पेपर की तरह क्वेश्चन खुलेगा, जैसे आपने पहले एग्जाम दिए होंगे ऑनलाइन बोर्ड में, उसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी मोड, जिस तरीके से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन खुलता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसी तरीके से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ओपन होंगे। तो आप पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देखिए कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखने हैं, तो आप उसी क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज। आप कहेंगे सर वॉल्यूम 1 क्या है, फिर हम कहेंगे वॉल्यूम 2, फिर हम कहेंगे वॉल्यूम 3, और फिर हम कहेंगे वॉल्यूम 4। ठीक है, इस तरीके से हम कई सारे, आप सोच रहे होंगे कि यार सर ये चीज़ें जो हैं 3 और 4 क्या चीज़ें होती हैं, जरा बताइए हमको। देखो बात ऐसे है हमको तकरीबन आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। यदि हम आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चन भर के दे दें या प्रैक्टिस कर लो, तो आपके लिए हो जाएगी मुश्किल। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि उन 3-4 हज़ार क्वेश्चंस को टेस्ट पेपर में अरेंज किया जाए। तो हमने तकरीबन करीबन ये मान लीजिए 80 से 100 टेस्ट के आसपास उनको तैयार करवा लिया है, और 80 से 100 जो टेस्ट हैं उनको अलग अलग रैंक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब सबसे पहले आपको तकरीबन 30 से 35 टेस्ट ऐसे दिए जाएंगे जो टॉपिक वाइज होंगे या यूनिट वाइज होंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपने यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, तो आप अपना पहला टेस्ट ओपन कर दीजिए। तो 30 से 35 टेस्ट ऐसे हैं जो आपके यूनिट वाइज हैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हैं। तकरीबन 25 से 26 टेस्ट ऐसे हैं जो मिक्स टेस्ट हैं। मिक्स टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका तैयारी हो चुका है, उसके बाद आप 2-3 टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट दीजिए जिससे रिवीजन हो पाए। तो ये है आपके प्रिपरेशन को प्रैक्टिस आपकी तैयारी को प्रैक्टिस में लाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाने के लिए, या एक फाउंडेशन बनाने के लिए कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और ये जो वॉल्यूम 2 है, इसका खास पर्पज़ ये है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर सकें या उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, वॉल्यूम 3 में जो टेस्ट दिए जाएंगे उनकी संख्या तकरीबन 10 है, और इसमें दिए जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। और वॉल्यूम जो 4 है, ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें हमने कई सारे स्टेट के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनको दिया है, कई सारे स्टेट के एग्जाम पेपर्स को दिया है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, और DSSS का एग्जाम पेपर, KBS का, NBS का, कई सारे एग्जाम पेपर्स को इसमें दिया है। तो आप अपनी तैयारी करते रहोगे तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस तरीके की चल रही है और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कोर्स आपको दिया जा रहा है, यदि आपको पूरा कर लेते हो तो आप मध्य प्रदेश की टेट की और मेन्स के एग्जाम तो दे सकते हैं, साथ साथ आप जो अदर स्टेट्स के एग्जाम हैं, जो NVS KVS के एग्जाम है, वो भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंटेंट है वो MP टेट ओरिएंटेड तो है, साथ साथ इसमें ऑलमोस्ट उन सभी टॉपिकों को भी कवर किया गया है जो एग्जाम पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो जितने भी हमने टेस्ट पेपर आपको बताए हैं, वॉल्यूम 1 मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, वॉल्यूम 2 मतलब मिक्स टेस्ट, वॉल्यूम 3 मतलब फुल लेंथ टेस्ट, वॉल्यूम 4 मतलब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सभी जो टेस्ट हैं ये सभी की सभी बोथ लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है या आपके मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे आपका यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में लिखा होगा, यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड रहेंगे। फिर यहाँ पे आपके ऑप्शंस होंगे सही गलत, जो भी आपको करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, नहीं करना है, छोड़ना है, उस तरीके से। तो जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं सब बाईलैंग्वेज अवेलेबल हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को तुरंत चेक कर सकें कि आपने क्या गलती की, क्या सही किया। ठीक है, चलिए, और ये जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 हैं, ये आपके डेट वाइज चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस टेस्ट हमने डाल दिया आप लोग करते रहिएगा, ये डेट वाइज आपके टेस्ट चलेंगे। कैसे चलेंगे ये हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया
ये टेस्ट का शेड्यूल है। किसका शेड्यूल है? ये टेस्ट का शेड्यूल है। ये टेस्ट का शेड्यूल है किसके लिए? वॉल्यूम 1 के लिए। वॉल्यूम 1 का मतलब क्या हो गया? यूनिट वाइज टेस्ट। ये टेस्ट का शेड्यूल है किसके लिए? वॉल्यूम 2 के लिए। और ये टेस्ट का शेड्यूल है वॉल्यूम 3 के लिए। शेड्यूल से मतलब होता है टाइम टू टाइम टेस्ट आएंगे आपके। जैसे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से, 28, 29, 30 तक या 31 तक आप यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट करेंगे। और यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट करने के बाद, ये पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन है, इसको कंप्लीट करने के बाद 31 तारीख को आपका टेस्ट होगा पहली यूनिट का, यूनिट एंड डायमेंशन का। फिर नेक्स्ट 5 अप्रैल को आपको टेस्ट होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। फिर हम 6 अप्रैल को आपका टेस्ट लेंगे मोशन इन प्लेन का। ये सभी जो डेट हैं, और डेट के बीच में जो हमने गैप दिया है 2, 3, 4 दिन का, वो टेस्ट जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी संख्या के आधार पर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी, जो लॉ ऑफ मोशन है ना, लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर्स को कवर करने में 3-4 दिन लगी जाते हैं, तो हमने 6 तारीख के बाद 10 तारीख को टेस्ट रखा है। अब इस तरीके से आपके पूरे सिलेबस के टेस्ट को अरेंज किया गया है। तो आप देखेंगे कि 31 मार्च को आपके टेस्ट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 25 जून तक चलने वाले हैं। तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस विद टेस्ट पेपर हो जाएगा। अब कई सारे लोगों को समस्या है कि सर हम तो कहीं पढ़ाते हैं, हमारे एग्ज़ाम में ड्यूटी है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, कई सारी जो गर्ल्स हैं वो शादीशुदा हैं, तो बच्चे भी हैं, उनमें टाइम कम मिल पाता है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च को जैसे पहला टेस्ट अपलोड हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम टेस्ट नहीं दे पाएँ तो वो हट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट शेड्यूल इसलिए दिया गया है कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, आपको एक टाइम बाउंडेशन मिल सके कि अब जब तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, या 4 तारीख तक मुझे सेकंड यूनिट कंप्लीट करना है, या 25 जून तक मुझे लास्ट यूनिट तक पहुंचना है, तो एक आपको एक वे मिल सके, इस वजह से शेड्यूल दिया गया है। इसके जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे यहाँ से तो डेट वाइज आएंगे। आप चाहें तो उनको डेट के अकॉर्डिंग दीजिए, आप यदि नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट डे दीजिए, और आप नेक्स्ट डे भी नहीं दे पाते हैं तो आप 5 महीने तक कभी भी दे सकते हैं, ये आपके पास ही रहेंगे। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ जो डेट सेट की गई है वो केवल और केवल आपको एक रिमाइंडर देने के लिए है कि आप कहाँ कितनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी का टेस्ट पेपर जो है वो आपके पास 5 महीने तक रहेंगे, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भी चलेंगे, दिन में भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ से जो टेस्ट पेपर है वो शाम को 6 बजे PM पर डेट वाइज आएगा, और आप 6 बजे नहीं दे पाते हैं तो आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। टेस्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक बनेगी, आप उनके सबके सोल्यूशन देख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। ये जैसे ही पूरा होगा फिर आपके मिक्स टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और इनका भी जो शेड्यूल है वो हम जून के बाद लगा देंगे, ठीक है। और ये फुल लेंथ टेस्ट जब आपकी एग्जाम पेपर की डेट अनाउंस होती है तो उस समय, या जब हमारा लास्ट का 4th या 5th मंथ होता है, उसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट हम लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन हो जाता है, फिर रिवीजन हो जाता है, फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल लेंथ की, मतलब आप एग्जाम से रिलेटेड कई सारी स्किल सीख जाते हो। तो ये है हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज का पैटर्न। अब चौथी जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एग्जाम पेपर्स हैं, वो आपको एज इट इज मिलेंगे, आप कभी भी उनको ओपन कर सकते हो। तो अब तक हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई। देखिए, हमारा जो MP टेट का कोर्स था उसमें सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स थे, फिर प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस हमने 3-4 तरीके की बताई थी आपको, ठीक है। एक बताई थी NCERT टेस्ट सीरीज में, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 थे, और एग्जाम पेपर्स थे। एक बार हम पूरा ब्रीफ कर देते हैं कि पूरे कोर्स में हमने क्या क्या आपको प्रोवाइड किया और किस तरीके से किया है। वर्ग 1 के लिए जो MP टेट का कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिनकी संख्या 225 के आसपास होगी। ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज सेट किए गए हैं, बेसिक से एडवांस होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 0 से स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के हैं, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, मोबाइल के ऐप में आप डाउनलोड कर पाएंगे। नोट्स अवेलेबल रहेंगे, आप जो बोर्ड के नोट्स हैं वो आपके पास मोबाइल में रहेंगे, आप चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। नो लिमिट टू बैच, आप लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हो, कोई अब लिमिट है नहीं। एक्सेस टिल 5 मंथ, 5 महीने तक आपके पास पूरा कोर्स रहेगा। न्यूमेरिकल इंक्लूडेड इन लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं आप देखेंगे वो उनका टाइम एवरेज 45 से 50 मिनट है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उसमें करवाए हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। तो लेक्चर्स को भी यदि आप कंप्लीट करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
जैसे आप एडमिशन लेंगे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड किया जाएगा, जिससे आप अपनी डिस्कशन कर सकें, क्योंकि वहाँ भी आपके जैसे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। प्रैक्टिस में सबसे पहले जो आपको दिया जाने वाला है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें पूरी एनसीईआरटी की बुक को कवर किया गया है। बोथ लैंग्वेजेस में आपके टेस्ट रहेंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन मिलने वाले हर एक क्वेश्चन के, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है। एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप उस टेस्ट पेपर को कितनी भी बार ओपन कर सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो। और इसका जो एक्सेस है वो आपके कोर्स के सब्सक्रिप्शन तक मिलेगा, ठीक है, ये टिल 5 मंथ है। चलिए, ये हो गया प्रैक्टिस नंबर 1। प्रैक्टिस का जो दूसरा पोर्शन है वो टेस्ट सीरीज का है, जिसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 1 में आपको बताया हमने फाउंडेशन तैयार करने के लिए होता है, जिसमें हम यूनिट वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं और 34 टेस्ट मिलेंगे। वॉल्यूम 2 में आपकी टेस्ट की संख्या 25 से 26 रहेगी, ये मिक्स टेस्ट होंगे और इनका पर्पस होगा रिवीजन करवाना। वॉल्यूम जो 3 है उसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और ये वैसे ही होंगे जो आपके एग्जाम पेपर्स होते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पेपर में फिजिक्स के, तो आपको 120 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसी तरीके से होंगे। बोथ लैंग्वेजेस में रहेंगे, सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। 4 बार आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि हमको बहुत अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए कि पिछली बार जो बैच था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट पेपर्स को बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो कर लिया था लास्ट टाइम पे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें। पहले तो हम 2 अटेम्प्टिंग ही देते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले बैच में हमने क्या किया कि अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग रख दी टेस्ट पेपर की। तो कई सारे ऐसे कलाकार थे जो टेस्ट पेपर को ओपन किए, सारे ऑप्शंस उसके सही वाले देख लिए, फिर वापस टेस्ट को ओपन किए और उसके सही वाले जितने भी सही आंसर थे वो सारे लगा दिए। तो उस स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 100% आ गए और उसकी रैंक बना गई। अब बाकी के लोगों को टेंशन हो गई, बाकी के सारे लोगों का बीपीआई हो गया कि भाई ये क्या हो गया, इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली, तो हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि अटेम्प्टिंग 2 कर देते हैं। फिर इस बार हमसे कहा कि ऐसा करो सर 4 कर दो, कि हो सकता है पहली अटेम्प्टिंग में स्टूडेंट जो है वो अच्छे से नहीं कर पाए, तो कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले। तो 4 अटेम्प्टिंग है, 4 बार टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको लगेगा कि सर 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद क्या टेस्ट बंद हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। 4 बार अटेम्प्ट होने के बाद भी टेस्ट चालू रहेंगे। टेस्ट को आप तो 5 महीने तक देख सकते हो, कभी भी देखो, लेकिन टाइमर जो स्टार्ट होता है, जैसे माना 45 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट है तो 50 मिनट का टाइमर मिलेगा, ठीक है, और 50 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है, नहीं तो पेपर सबमिट हो जाएगा। तो वो जो टाइमर है वो 4 अटेम्प्टिंग तक चालू रहेगा, उसके बाद केवल टेस्ट ओपन होगा, टाइमर चालू नहीं रहेगा। लेकिन टेस्ट का जो एक्सेस है वो तो 5 मिनट तक आराम से कर सकते हो, ये खत्म नहीं होते। विद शेड्यूल चलने वाले हैं, आपको शेड्यूल बता दिया। पहला टेस्ट आपका 31 मार्च का है, दूसरा आपका 4 तारीख का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न पे आपके टेस्ट हैं, एक्सेस जो है आपके 5 मंथ तक है और अपडेटेड टेस्ट हैं सारे। अपडेटेड का मतलब क्या है? अपडेटेड का मतलब है जितने भी नए नए क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इस बार जो दिया जा रहा है वो है एग्जाम पेपर्स, ठीक है। मध्य प्रदेश का, राजस्थान के 4-5 पेपर हो गए हैं। मध्य प्रदेश का 18 वाला पेपर है, एक 23 वाला पेपर है। उत्तर प्रदेश के यूपी पीजीटी के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस, DSSB, हरियाणा स्टेट के और जितने भी अदर स्टेट हैं उनके भी आपको एग्जाम पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप उन एग्जाम पेपर से कंपेरिजन कर सकें कि आपको क्या आपने सीखा, किस तरीके से एग्जाम पेपर पूछा जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं फिर। अच्छा, एक बात और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में खास लेक्चर, कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, कोर्स को किस तरीके से पढ़ना है, लेक्चर किस तरीके से तैयार करने हैं, इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर जो है हमने बना दिया है। आप जब ऐप पर जाओगे तो PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हम लिख देते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, PGT फिजिक्स पॉइंट। तो ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम और फ़ोन नंबर आप ऐड करेंगे तो आपका जो ऐप है वो रन करने लग जाएगा। फिर आपको मध्य प्रदेश का जो कोर्स है टेट का वो दिखाई देगा, वहाँ उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद एक कंटेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। कंटेंट के ऑप्शन में जाके जो चीज़ें हमने बताई है वो सारी वहाँ पे मिलेंगी। आप देख सकते हो कि लेक्चर किस तरीके से रनिंग में है। आप ये देख सकते हो कि जो हम पहला लेक्चर बता रहे हैं स्पेशल लेक्चर, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हम ओपन करने वाले हैं, तो आप उस लेक्चर को देखिएगा। और जो PGT फिजिक्स पॉइंट
ऐप है उसमें यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। कोर्स को ओपन कीजिएगा, कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, आप इस पर टैप करोगे। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा टेक्स्ट में या व्हाट्सएप पे। तो जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो आपको जो प्राइस है वो दिख जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। अब कोर्स का प्राइस क्या है वो एक बार हम आपको बता देते हैं। यदि आप MP टेट का कोर्स लेते हैं जिसमें आपको एक तो लेक्चर्स मिलने वाले हैं और लेक्चर्स के साथ साथ आपको दिया जाएगा NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके साथ आपको वॉल्यूम 1 मतलब यूनिट वाइज टेस्ट, फिर आपको दिया जाएगा वॉल्यूम 2 मिक्स टेस्ट, फिर आपको दिया जाएगा वॉल्यूम 3 फुल लेंथ टेस्ट, फिर आपको दिया जाएगा वॉल्यूम 4 मतलब क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो इन सबको आपको कोर्स के साथ दिया जाएगा और ये जो पूरा कोर्स है उसकी फीस 4999 है। ठीक है, और यदि आप इसमें एडमिशन जो है वो 31 मार्च तक लेते हो तो ये जो फीस है वो घटकर 31 मार्च तक हो जाएगी 3999। ठीक है, चलिए, यदि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर्स नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि सर मैं सेल्फ प्रिपेयर कर सकता हूं, तो वो MP टेट की तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में उनको दिया जाएगा वॉल्यूम 1 जिनको V1 लिख रहे हैं, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये तीनों जो सीरीज है उसको दी जाने वाली है। इसमें यूनिट टेस्ट, मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट उसको दिए जाएंगे। यदि वो एक टेस्ट सीरीज कोई भी परचेज करता है तो उसकी फीस 1500 है, लेकिन तीनों टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेज करते हो तो टोटल जो फीस है वो 2999 है। लेकिन यदि आप 31 मार्च तक टेस्ट सीरीज को लेते हो तो इसकी जो फीस है वो हो जाएगी 2199। ठीक है, तो यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट ले सकते हैं। कोई भी यदि आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपको फीस की रिसिप्ट मिलती है और उसके बेस पे आपका एडमिशन जो है कंफर्म होता है और एडमिशन लेते ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहले प्रिपेयर कर चुके हैं यहाँ से, बाहर से या कहीं से भी, या सेल्फ भी कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है? पहले उन लेक्चर्स को स्टार्ट करना है या वहाँ से लेक्चर देखना स्टार्ट करना है जहाँ से आप छोड़े थे या जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है पहले लेक्चर से, तो वो तो स्टार्टिंग से ही तैयारी को चालू कर दें। ऐसा नहीं है कि बीच में से चालू करें, उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि पहले से लेकर आखिरी तक जाएँ। लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ लिया है तो उनको बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी वॉल्यूम 1 के टेस्ट पेपर को साथ साथ डेट वाइज कंप्लीट करने की है। नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट डे दे देना, लेकिन कोशिश ये करना कि टाइम टू टाइम आप देते रहें। वॉल्यूम 2 जो है मिक्स टेस्ट, उसकी डेट भी जो है अनाउंस कर दी जाएगी और फुल लेंथ टेस्ट की डेट भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी। धीरे धीरे अभी आपको वॉल्यूम 1 दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।